भगवान परशुराम जी और महर्षि विश्वामित्र के क्रोध की चर्चा सबने सुनी होगी। कैसे परशुराम जी ने अपने पिता के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए 21 बार पृथ्वी पर हाय वंशी क्षत्रियों का संहार किया और महर्षि विश्वामित्र ने क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी ब्रह्म तत्व को पाया। पर आपने कभी विचार किया है भगवान परशुराम इतने क्रोधी स्वभाव के कैसे हुए और विश्वामित्र जी ने क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी अपने आप को महर्षि और ब्रह्मवेत्ता बनाया। राधे 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 राधे। मैं आचार्य हिमांशु पन्नू आप सभी का स्वागत करता हूं सनातन विचार में। आज हम बात करने वाले हैं भगवान परशुराम जी के क्रोध के मुख्य कारण या कहानी की। परशुराम जी के बाबा का नाम था महर्षि ऋचिक, जिनका विवाह राजा गाद की कन्या सत्यवती से हुआ था। एक समय महर्षि ऋचिक की जीवन संगनी देवी सत्यवती और उनकी सास दोनों ने उनसे योग्य संतान पाने के लिए उपाय बताने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना को सुनकर महर्षि ने एक विशेष यज्ञ के माध्यम से चरु अर्थात खीर का निर्माण किया, जो दोनों के लिए अलग अलग प्रकार के प्रयोग और मंत्र शक्ति के साथ बनाई गई थी। इस प्रक्रिया के बाद महर्षि स्नान करने चले गए। उसी समय उनकी सास ने अपने मन में विचार किया कि महर्षि ने अपनी पत्नी के लिए अधिक अच्छी संतान का विचार कर खीर बनाई होगी, क्यों ना मैं सत्यवती से उनकी खीर मांग लूं। और उन्होंने अपनी पुत्री सत्यवती से उनकी खीर लेकर खा ली। सत्यवती को अपनी खीर खिला दी। वापस आने पर महर्षि ऋचिक को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने देवी सत्यवती को उसके परिणामों के बारे में बताया और कहा, अब तुम्हें घोर प्रकृति की दंड देने वाली संतान होगी। आपकी माता जी को क्षत्रिय कुल मर्यादा के उलट संन्यास धारण करने वाली संतान होगी। इसी कारण उनकी माता जी को महर्षि विश्वामित्र जैसी संतान हुई, जो जन्म से क्षत्रिय तत्व के कारण भी क्रोधी और पराक्रमी हुई, पर उस खीर के कारण वह ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने वाली हुई। तब सत्यवती पछताने लगी और उन्होंने महर्षि ऋचिक से क्षमा मांगी और पूछा, इसका कोई उपाय बताएं जिससे इस बात को टाला जा सके। तब उन्होंने उपाय बताया और कहा, संतान के स्थान पर तुम्हारा पौत्र इस गुण को धारण करने वाला होगा। जिसके कारण सत्यवती को महर्षि जमदग्नि हुए, जिनके पुत्र हुए भगवान परशुराम, और वह अपनी दादी के उस यज्ञ की अवमंत्री के कारण पराक्रमी और दंड देने वाले हुए। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण अखंड ज्ञानी हुए, जिस कारण से सप्त ऋषि मंडल के 7वें ऋषि हुए। और आप सभी को भगवान परशुराम के जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसी लगी आपको यह जानकारी, हमें जरूर बताएं।